सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान अर्जुन को समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि योगस्थ कुरु कर्माणि, जो कर्म है जीवन के, उन कर्मों को करना तो है, तो कैसे? तो योगस्थ। और योग का अर्थ पहले स्पष्ट करके आए थे, चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग। इस चित्त के द्वारा स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना, तो उसका नाम योग। अर्थात कहने का तात्पर्य उस ईश्वर भाव से युक्त होकर के कर्म करना। अर्थात निरंतर ईश्वर भाव बना रहे, और जब वो ईश्वर भाव बना रहेगा तो संसार का जो कर्म बंधन है, तो जो साधक है, जो जीव है, धीरे धीरे इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि दूरेण हे अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतु। तो कहते हैं दूरेण अवरम कर्म, तो जो कर्म है किसके लिए? फल प्राप्ति से युक्त, या इस संसार के फल की आकांक्षा, इस संसार के सुख दुख रूप फल की इच्छा से युक्त जो कर्म है, तो वो सब कैसे? भगवान कहते हैं अवरम, निकृष्ट, अर्थात लो लेवल। क्यों? क्योंकि जो कर्म है, कर्म भी अनित्य, और उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य। तो फल मिला तो उसके साथ वो कर्म भी निवृत्त हो गया, कर्म भी समाप्त। लेकिन फिर अगली बार फिर फल चाहिए तो फिर उतना ही कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अवरम, ये फल की इच्छा से युक्त जो कर्म है, ये तो एकदम लो लेवल के, एकदम निकृष्ट है। क्यों? ये शाश्वत नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ये इटर्नल नहीं है। क्यों? फल मिला और उसके साथ ही वो कर्म भी पूरा हो गया। फिर अगली बार के लिए फिर वही परिश्रम करना पड़ेगा, उतना ही वो करना पड़ेगा। तो इसलिए अवरम कर्म, भगवान कहते हैं संसार की इच्छा से युक्त जितने भी कर्म हैं, चाहे वो पुण्य कर्म भी क्यों न हो, वो पुण्य कर्म भी अगर इस संसार के फल की इच्छा से युक्त है,
तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक ले जा सकता है? स्वर्ग तक। और सामान्य व्यक्ति की जो जीवन दृष्टि है, या हमारी जो जीवन दृष्टि है, वो भी कहाँ तक है? स्वर्ग तक ही है। मोक्ष आदि तक जाने का हमने विचार ही नहीं किया, शास्त्रों से सुन तो लिया, लेकिन जो हमारी जीवन दृष्टि, जो हमारी फल दृष्टि है, कहीं न कहीं वो स्वर्ग तक पहुंचते, उससे आगे नहीं जा। और बहुत से लोगों की तो स्वर्ग तक की भी दृष्टि नहीं है, वहां तो फिर केवल अगले जन्म तक की दृष्टि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार के जितने भी कर्म है, अवरम कर्म, ये सब निकृष्ट है, सब लो लेवल के। तो क्यों? तो जीवन में हमें जो चाहिए, ये वहां तक नहीं ले जा सकते। और जीवन में हर एक प्राणी को क्या चाहिए? सामान्यतया हम लोग कहेंगे, या कोई भी कहेगा, भाई सुखी जीवन रहे। हर कोई यही चाहता है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी, हर एक कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखी रहे। और उस सुख तक पहुंचने के लिए प्रयत्न भी बहुत किए, बचपन से लेकर के आज तक के अगर जीवन को देखें, जो भी सुख जिसको भी हम कहें, उस सुख तक पहुंचने के लिए हमने कोशिशें भी बहुत। लेकिन कभी तृप्ति का भाव, जीवन में सुख बहुत आया, ऐसा नहीं कि जीवन में सुख नहीं मिला हो, ऐसा नहीं। सुख भी आया, दुख भी आया, लेकिन कहीं न कहीं एक खोज अभी भी जारी है कि, और वो खोज किसकी है? सामान्य शब्दों में हम कहेंगे वे सुख। और एक जो सत्संगी है, या जिसने थोड़ा बहुत शास्त्र आदि का विचार किया, उससे अगर हम कहें तो वो कहेगा परम सुख। अंतर इतना ही है। सामान्य व्यक्ति सुख, और एक जो सत्संगी आदि है वो कहता है परम सुख। और जो भी कर्म जीवन में हमने किए, इन कर्मों के द्वारा सुख नहीं मिला ऐसा नहीं कह सकते। सुख भी बहुत आया जीवन में, दुख भी आया, लेकिन जो हमारी खोज थी, वो आज भी ज्यों की त्यों है कि नहीं। जिस सुख को हम खोज रहे हैं, उस सुख की खोज, उस सुख की रिसर्च आज भी जैसी बचपन में थी, कहीं न कहीं वैसी। लेकिन सुख तो बहुत मिला जीवन में। तो इतना जीवन बीतने पर, इतना प्रयत्न करने पर भी, अगर हमारी वो खोज पूरी नहीं हुई, जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंचे, तो उसका कारण या तो हमारी प्रक्रिया गलत है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं या तो वो गलत है, या हमारी जो दृष्टि है उसमें कहीं गड़बड़ी है।
कुछ न कुछ तो कारण है। और अगर देखें तो जीवन में दोनों ही गड़बड़ है। क्योंकि हमने इस संसार की वस्तुओं पर उस सुख को क्या कर दिया, आरोपित कर दिया। व्यक्ति यही सोचता है कि अमुक वस्तु मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। सुख भी आया जीवन में, वस्तुएं आई, जैसा हम चाहते थे वैसा कर्म फल हमको मिला। थोड़ी देर के लिए एक संतुष्टि का भाव भी आया, लेकिन कितनी देर, अगले ही क्षण गायब। इसलिए भगवान कहते हैं अवरम कर्म, ये संसार के जितने भी कर्म है ये फलाकांक्षा से सभी निकृष्ट। क्योंकि ये आपको जीवन में सुख और दुख, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। और जहां तक खोज की बात है, 3 प्रकार के प्राणी इस संसार में। एक वो जो आनंद की खोज में है, दूसरे वो जो सुख की खोज में है, और तीसरे वो जिनके जीवन में न आनंद की खोज है न सुख की खोज है। कोई बहुत उसके लिए प्रयत्न नहीं, प्रकृति से जो मिला वो ठीक। इसलिए जिनके जीवन में न आनंद की खोज है और न सुख की खोज है, ऐसे जो प्राणी हैं वो हैं पशु पक्षी आदि। या अगर मनुष्य होने पर भी वही जीवन की स्थिति है तो फिर तो वो पशु बच्ची है। और जो सुख की खोज में है उसको हम मनुष्य कह सकते हैं, और जो आनंद की खोज में, वही सही अर्थों में साधक है। क्योंकि सुख और आनंद ये दोनों एकदम अलग अलग है। सुख में पराधीनता है और आनंद, आनंद आपके स्वरूप की अभिव्यक्ति है। तो ये जो लौकिक फलाकांक्षा है, संसार के जो भी फल है, इन फलों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? चाहिए सुख और दुख। और जो सुख है वहां पराधीनता है, हमें वहां दूसरे के वो मानना पड़ेगा। शायद पहले भी चर्चा करके आए थे, एक वस्तु जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो भी है, जब आपके सामने आया तो उस वस्तु के सामने आते ही आपके हृदय में, आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव आया है। प्रसन्नता कह लें, सुख का भाव कह लें, लेकिन वो कितनी देर रहा? जब तक वो वस्तु सामने है तब तक। और जिसको हम सुख कहते हैं तो फिर ये है क्या? वस्तु में नहीं है, ये हमारे ही स्वरूप की छाया है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारा ही स्वरूप है। लेकिन अपने उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमें वो जो सामने जो वस्तु है उस पर डिपेंड होना पड़ा। और वस्तु सामने आई
तो हमारा जो सुख का भाव था वो प्रकट हुआ, और वस्तु सामने से हटी तो सुख का भाव भी गायब हो। तो इस संसार के इस भौतिक सुख के लिए हमें दूसरी वस्तुओं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन का अगर विश्लेषण करें तो ये सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं ये लौकिक कर्म आपको सुख और दुख ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही साथ ये पराधीनता आपसे स्वीकार कराएंगे, आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए ये सब क्या है, निकृष्ट कर्म है, अवरम, लो लेवल। और जो आनंद है वो आपके अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति है। उस आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं को इस फल की जैसे ऊपर उठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं उसका विचार करो। कर्म और कर्म फल ये अवर है, देखते हैं नीचे। इसलिए इससे अपने को दूर करो। कर्म और कर्म फल की आसक्ति जिस दिन दूर हो जाए, और वो बिना बुद्धि के, बिना विचार के नहीं होने वाला। तो इसलिए जो आनंद है, उस आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए भी हमको वही करना पड़ेगा। जैसे यूं समझो, आनंद शब्द है, उस शब्द का प्रयोग हम हमेशा नहीं करते, कभी कहीं आप गए, कहीं मंदिर में गए या कहीं किसी फंक्शन में गए, जो भी कुछ है, कभी कभी हमारे मुंह से अनायास निकलता है तो आए तो बड़ा आनंद आया। लेकिन हमने कभी उसका विचार नहीं किया है कि आनंद आया कहाँ से, कैसे आया। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मानो समझ लो किसी मंदिर में आप रोज जाते हैं और वहां जो भी आरती पूजा होती है उसमें भी आप भाग लेते हैं। लेकिन कभी कभी आप उस आरती पूजा में इतने भावलीन हो गए, आप अपने शरीर की सुध बुध भी खो बैठते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं, कभी कभार। या अपने घर के मंदिर में भी आप बैठे हैं, पूजा ध्यान आदि जो कुछ भी आप करते हैं, कभी कभी जिस क्षण इस संसार भाव से आपने स्वयं को अलग किया और उस ईश्वरीय भाव के साथ आपकी मन की वृत्ति पूर्ण रूप से जुड़ गई, भले वो एक क्षण के लिए जुड़ी, एक मिनट के लिए जुड़ी, जो भी है, तो उस क्षण में उस आनंद की अनुभूति होती है कि उसका आप शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। इसी तरह से मंदिर में जो भी घंटा घड़ियाल आरती हो रही है, तो रोज का आपका अभ्यास, उस अभ्यास के द्वारा क्या हुआ, किसी दिन आप इतने भावलीन हो गए, और वो भावलीनता हमारे सत्व गुण का उतरे, जो ये निरंतर रोज का जो हमारा अभ्यास था, जो रोज हम वो आरती पूजा में जाके अपने मन की वृत्ति को उस ईश्वरीय भाव के साथ, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने का जो प्रयास कर रहे थे, और उस प्रयास ने क्या किया, धीरे धीरे हमारे अंदर जो सत्व गुण है उस सत्व गुण को बढ़ाया। और उस समय कभी कभार संयोग से क्या हुआ,
वो सत्व गुण का जो चक्र था वो ऊपर आ गया, तो वो सत्व गुण का प्रवाह और हमारी निरंतर साधना, निरंतर हमारा वो जो अभ्यास, अपने मन की वृत्ति को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने का अभ्यास, तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक क्षण के लिए ही सही उस ईश्वरीय सत्ता के साथ हमारे मन की वृत्ति का तादात्म्य एक क्षण के लिए, तो जैसे ही वो वृत्ति तादात्म्य हुआ, आप इस शरीर भाव से ऊपर उठ गए। उस समय शरीर का भी आपको बोध नहीं, आपके अगल बगल में कौन है, कैसा है, सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं, और अगले ही क्षण वो जो भी घंटी घड़ियाल बज रहा था, जैसे ही वो बजना बंद हुआ, तो तुरंत फिर वो शरीर भाव, और उस शरीर भाव के आते ही फिर सुख दुख सर्दी गर्मी आदि सब प्रकट हो गया कि, लेकिन वो जो आनंद की अनुभूति है कहीं न कहीं आपके जीवन में स्थायी है कि नहीं, कहीं न कहीं जीवन में उसका स्थायित्व, लेकिन ये सुख और दुख ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे, हमेशा बदलते रहे। तो इसलिए जो सुख है, उस सुख में दूसरे के ऊपर डिपेंड होना है, उसमें पराधीनता है। और आनंद, आनंद अपना स्वरूप है, तो आनंद के स्थिति में हमें इस पराधीनता से अपने को अलग करके उस आत्म भाव तक ले जाना है, और सुख की चाह में आत्म भाव से दूर हट करके संसार भाव में आना। दो ही वृत्ति, एक तरफ आत्म भाव, दूसरी तरफ संसार भाव। तो इसलिए अगर जीवन में सुख की खोज है, अगर सुख ही हम चाहते हैं, सुख है तो सुख के साथ फिर दुख भी है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं आपको फिर आत्म भाव से संसार भाव में आना पड़ेगा सुख की खोज के लिए। इसलिए अवरम कर्म तो आपको ऊपर से ये नीचे ले आया, संसार भाव में इस सुख दुख के बंधन में ले आया, और अगर आनंद चाहिए तो इस संसार भाव से ऊपर उठ के स्वस्वरूप तक पहुंचना। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि होगा धनंजय, हे धनंजय, और धनंजय का धनम जयति इति धनंजय, जो वो आत्मधन है, स्वस्वरूप बोध, उस स्वरूप बोध को प्राप्त करने की सामर्थ्य जिसके अंदर है वो धनंजय। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे बुद्धि होगा, अपने बुद्धि के द्वारा क्या बनो, धनंजय बनो, अपने अंदर वो सामर्थ्य उसको प्रकट करो। और जो बुद्धि है, भगवान बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो जीवन है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक तरफ बुद्धि, दूसरी तरफ मन। सुबह से लेकर के शाम जीवन का हम विचार करके देखें तो ये दो ही बेस हैं, एक तरफ बुद्धि है और एक तरफ मन। और अगर इनके निर्माण की अगर बात देखें तो मन बुद्धि दोनों का निर्माण एक ही तत्व से हुआ,
पंचदशी में इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो पांचों भूत हैं, इन पांचों भूतों के सत्वगुण को जब मिला दिया तो उसके द्वारा मन और बुद्धि, इन दोनों का निर्माण होगा। लेकिन जो कार्य प्रणाली है, इन दोनों का काम करने का जो ढंग है, वो एकदम अलग अलग है, एकदम जटिल। क्योंकि जो मन है, मन जब भी पकड़ेगा सारहीन, यूजलेस वस्तु को पकड़ेगा, और बुद्धि जो सार युक्त वस्तु है उसको पकड़ेगी। तो जो मन है, मन का विश्लेषण करके देखो, कहीं न कहीं इसी संसार भाव में उसको सहजता लगती है। ये जो भी संसार भाव है, जैसा भी है हमारा, तो मन को उसमें सहजता लगती है और इन्हीं वस्तुओं को पकड़े रहता है। मन ने केवल बाहरी दृश्य और इन दृश्यों की कल्पनाओं को पकड़ा। कई बार किसी वस्तु व्यक्ति के साथ आपका मन का मोह वृत्ति ज्यादा बढ़ी, तब क्या होता है, कोई फिर कल्पनाओं में मन घूमने लगता है। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, जो कुछ भी, और फिर से उन्हीं शब्दों को सुनने की इच्छा। तो वो जो शब्द उसने आज से 10 साल, 20 साल, 2 साल या 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले कोई शब्द कहे, और फिर से वो सामने वाला व्यक्ति वही शब्द बोल, वो शब्द सुनने को फिर हमको मिल गए तो वो एकदम कहते नहीं, मन तृप्त हो गया। तो जो मन है, मन जब भी पकड़ेगा सारहीन वस्तु को पकड़ेगा, यूजलेस वस्तु को पकड़ेगा। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो आप तोड़ो किसी पेड़ से और उस लकड़ी के टुकड़े को या उस टहनी को आपने अपने आंगन में डाल दिया या आपकी जो बालकनी है वहां डाल दिया, तो 2-3 दिन बाद क्या होता है, हम कहते हैं लकड़ी सूख गई। तो सूखने का अर्थ ये है कि वो जो सनरेज थी, वो जो सूर्य की किरणें थी, उन सूर्य की किरणों ने उस लकड़ी के अंदर जो रस तत्व था, जो सार तत्व था, उसको खींच लिया, और जो बेकार की वस्तु है वो पड़ी रही। तो इसी तरह से हमारे ऋषि भी ये मन और बुद्धि, इन दोनों का अलग अलग मानते हैं कि जो मन है उसका संबंध इन पार्थिव तत्वों से, और जो बुद्धि है, बुद्धि का संबंध उस सूर्य तत्व से है। और सूर्य की ये विशेषता है कि उसने क्या किया, अपनी किरणों के माध्यम से ये वो जो लकड़ी या जो भी यहाँ वस्तु है, तो इनमें से जो सार तत्व था उसको खींच लिया, और जो बेकार की वस्तु है उसको पड़े रहने दिया। तो हमारा जो मन और बुद्धि, इन दोनों की जो क्रिया है वो भी ऐसे। तो मन जब भी अटकेगा सारहीन वस्तु में अटकेगा, और जो बुद्धि है, बुद्धि अटकेगी नहीं, बुद्धि बंधेगी नहीं, बल्कि वो जो वस्तु सामने है उसके अंदर जो रस तत्व है, वो जो सार तत्व है, उसको वो पकड़े। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं बुद्धो बुद्धि होगा,
बुद्धि योग के द्वारा। अर्थात इस संसार में जो फलाशक्ति है, जिस भौतिक जगत को, जिन दृश्यों को हमने जीवन में सत्य मान रखा है, बुद्धि के द्वारा इनका विचार करो। और जब विचार करेंगे तो निष्कर्ष कि कर्म भी अनित्य और उस कर्म का फल संसार भाव ये भी अनित्य। और अगर उसी फल में बंधे रहे तो फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि योगात दूरेण ही अवरम कर्म। भगवान कहते हैं बुद्धि योग के द्वारा तुम क्या करो, दूरेण ही अवरम कर्म, इस निकृष्ट कर्म से अपने को दूर करो। अर्थात इस संसार के फल की जो आसक्ति है, इस आसक्ति से अपने को बाहर निकालो। और क्या करो, धनंजय, उस धन, उस आत्म तत्व तक पहुंचने की अपनी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को तुम जागृत करो। तो क्यों, तो कहते हैं बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलवेतवः। तो इसलिए बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलवेतवः, तो बुद्धि की शरण में जाओ, या उस बुद्धि योग के द्वारा ईश्वर की शरण में। यहाँ दोनों अर्थ, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, अगर उस बुद्धि की शरणागति स्वीकार कर ले, अर्थात बुद्धि को जीवन में अगर हमने प्रधानता दी, तो बुद्धि जो सात्विक बुद्धि है, साधना के द्वारा जो बुद्धि है, वो क्या करेगी, ज्ञान, ज्ञान को प्रकट करेगी। तो वो जो ज्ञान है, तो धीरे धीरे से बाहर निकाले। ऐसा नहीं कि एक बार उसकी शरणागति लेगी, एक ही झटके में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए कहना पड़ा अनेक जन्म संसिद्ध। उसके लिए तो निरंतर साधना की जरूरत है, निरंतर साधना करनी। केवल साधना मात्र से काम नहीं चलेगा। महर्षि पतंजलि इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं उसके साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए, क्यों बिना श्रद्धा के कोई भी कर्म का कोई फल नहीं माना जा सकता। क्यों, श्रद्धा से रहित जो कर्म है, श्रद्धा विरहितम कर्म हस्ते स्नानम, श्रद्धा से रहित जो कर्म है, भगवान कहते हैं वो तो क्या है, हस्ते स्नान में, वो तो हाथी के स्नान की तरह है, वो निरर्थक है। केवल देखा देखी नहीं, श्रद्धा भी होनी चाहिए। और जब बुद्धि योग का आश्रय व्यक्ति लेगा, जो उस बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय, क्यों जो बुद्धि है उसके अंदर ये निर्णय की सामर्थ्य है, इसलिए निश्चयात्मक अंतःकरण बुद्धि, निश्चय करने की सामर्थ्य। और निश्चय करने से पहले विश्लेषण तो करना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा, अलग तो करना पड़ेगा। क्यों, जीवन में कई बार ऐसी दुविधा की स्थिति है, आपको एक निश्चय करना हो, तो उस समय आप सही और गलत दोनों को अलग करते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं बुद्धि होगा, तो उस बुद्धि योग के द्वारा तुम अपने आप ये निश्चय करो, क्या, अवरम कर्म, ये जो फलाशक्ति से युक्त जो निकृष्ट कर्म है, लो लेवल के जो कर्म सिद्धांत है, उसे अपने को दूर करो, दूरेण। और बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धि की शरणागति स्वीकार करो, या बुद्धौ, उस बुद्धि के द्वारा ईश्वर शरणमन्विच्छ, वो जो ईश्वर है, तो ईश्वर की शरणागति।
तो वो जो शरणागति है बिना विचार के तो हो नहीं सकती। इसलिए भगवान का बुद्ध शरणमन्विच्च, तो उस बुद्धि के द्वारा, इसलिए यहाँ दोनों अर्थ ले लेना। एक तो बुद्ध शरणमन्विच्च, बुद्धि की शरणागति। कौन सी बुद्धि? जो इस कर्म भाव से दूर है, कर्म और कर्म फलाशक्ति से दूर जो बुद्धि वृत्ति है, भगवान कहते हैं उसकी शरणागति स्वीकार करो। अर्थात इस कर्म और कर्म फलाशक्ति से अपनी बुद्धि वृत्ति को बाहर निकालो, उससे दूर हटाओ। तो अभी तक तो हमने अपने मन बुद्धि को कहीं न कहीं इस संसार के कर्म और कर्म फल के साथ ही बांध रखा है कि उससे अपने को बाहर निकालो और उस बुद्धि योग के द्वारा शरणम अन्विच्छ, वो जो ईश्वर है, वो जो परमात्मा है, तो उसकी शरणागति। तो कैसे उस अभय तत्व तक, कैसे उस मोक्ष भाव तक, कैसे उस आत्म भाव तक हम पहुंचे? भगवान के अन्विच्छ, उसका अन्वेषण करो, उसकी रिसर्च करो। क्यों? कृपणा फल तव, जो ये भी नहीं करना चाहते, जो अपनी बुद्धि का कुछ विशेष उपयोग करना ही नहीं चाहते, वो तो केवल फल है। तो उनकी बुद्धि तो केवल इसी फल में ही अटकी हुई है। इसलिए निश्चय हमको करना है कि हम इस बुद्धि के द्वारा स्वयं को इस संसार के सुख दुख रूपी फल में बांधे रखना चाहते हैं, या इससे ऊपर उठ करके वो जो अभय प्राप्ति है, वो जो निर्भयता के जीवन की स्थिति है, या दूसरे शब्दों में स्वस्वरूप बोध कह लें या मोक्ष कह लें, उस स्थिति तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये तो निश्चय हमको ही करना पड़ेगा। और अगर उस मोक्ष की अवस्था तक अगर स्वयं को ले जाना चाहते हैं, तो बुद्धि होगा, उसके लिए तो ये बुद्धि योग अनिवार्य, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का विश्लेषण करना। और जो केवल फल के उसमें लगे हैं, भगवान कहते हैं वो तो कृपणा, वो तो कंजूस है, तथा वो अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए तब प्रश्न उठा, ये बुद्धि योग से होगा क्या? आगे भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे। कहते हैं ये सुख दुख पाप पुण्य इत्यादि जो बंधन है, वो बुद्धि योग के द्वारा आप इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो कैसे, उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।